अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारा जो फ़ोटोशॉप का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसकी जो इंट्रोडक्शन और लेआउट हमने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ था, और साथ ही साथ हमने जो नया पेज क्रिएशन है उसके बारे में हमने बात की हुई थी। अच्छा, अब अगर हम फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे, लेकिन फ़ोटोशॉप को ओपन करने से पहले हमें कुछ पिक्चर्स वगैरह फ़ोटोशॉप के लिए डाउनलोड करनी होगी। ओके, तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आपको फ़ोटोशॉप के लिए HD में पिक्चर चाहिए तो वो आप कहाँ से गेट करेंगे? इधर आके गूगल पे आप सर्च करें अनस्प्लैश। ओके, अनस्प्लैश। ओके, तो यहाँ से आप HD में पिक्चर जो है ना वो इसी वेबसाइट पे जाके आप HD में पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आपको कौन सी पिक्चर चाहिए, नेचर वाले, ट्रैवल वाले, ओके, जो भी पिक्चर हो आप इधर सर्च कर सकते हैं। लेट सपोज मैं बिजनेस एंड वर्क्स वगैरह वो सर्च कर लूँ तो इधर मेरे पास ये वाले पिक्चर्स आ गए, बिजनेस एंड वर्क वाले। लेट सपोज मुझे ये वाला पिक्चर चाहिए तो डाउनलोड कर लूँगा। ओके, ये HD में डाउनलोड हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर मुझे ये वाला पिक्चर चाहिए तो इधर आके मैं डाउनलोड करूँगा तो ये वाला भी डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सेम इसी तरह आपने HD में पिक्चर जो है ना वो डाउनलोड करके अनस्प्लैश से तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। ओके, तो इधर से आप डिफरेंट HD में पिक्चर्स को गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पिक्चर चाहिए। ओके, डाउनलोड, ये कोलैबोरेशन विद, ओके, ये नहीं है। तो इसी तरह आप कोई भी पिक्चर जो है ना HD में वो इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे लेट सपोज मुझे कैट चाहिए तो इधर मैं सर्च करूँगा कैट। ओके, ये ऊपर वाले जो स्टॉक वाले, ये नहीं, ये वाले। ओके, लेट सपोज मुझे ये वाले चाहिए तो सिंपली डाउनलोड। ओके, और इसके अलावा मुझे ये वाला भी चाहिए, डाउनलोड। ओके, तो इधर ये मेरे पास 3 पिक्चर्स डाउनलोड हो गए। ओके, ये भी अनस्प्लैश में ये वाला। ओके, ये वाला भी ठीक है, एक ये वाला। ओके, तो आपको जिस चीज़ के बारे में भी पिक्चर चाहिए तो आप अनस्प्लैश पे आके इधर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब अगर मैं देख लूँ तो इधर मेरे पास HD में बहुत सारे पिक्चर्स हमारे पास आ गए। इधर देख लें, ये मेरे पास डिफरेंट पिक्चर्स आ गए अभी। ओके, अब मैं फोटोशॉप ओपन करूँगा, सिंपली क्रिएट न्यू। ओके, क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा और सेम उसी तरह मैंने आपको सिखाया हुआ था। ओके, क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक पेज ओपन हो गया। अच्छा, अगर आपको इधर से ये क्लोज करके कोई पिक्चर वगैरह ओपन करना है तो आप इधर से भी ओपन पे क्लिक करें। ओके, इधर से ऑन योर कंप्यूटर पे क्लिक कर लें और इधर से जो डाउनलोड में पिक्चर हमारे पास पड़ी हुई है इधर से देख लें। तो लेट सपोज मुझे ये वाला पिक्चर इंपोर्ट कर लेना है तो ओपन कर लें तो ये हमारा पिक्चर जो है ना फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा वेट। ओके, सो इसी तरह अब हम इसके ऊपर मज़ीद वर्क कर सकते हैं। आपने उस पर कुछ लिखना हो, कुछ डिज़ाइन करना हो या जो भी करना हो। अच्छा, अब अगर मैं देख लूँ फोटोशॉप में तो आपको सबसे पहले जो है ना लेयर्स के बारे में समझना होगा। तो लेयर क्या, अगर आप इधर से आपसे लेयर्स हाइड हो तो इधर से भी आप जो है ना उसे इनेबल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं हो तो आप विंडो पे आके इधर से F7 प्रेस करके लेयर को आप ला सकते हो अगर इधर से आपसे डिलीट हो गए हो। अच्छा, अब जैसे ही मैं लेयर पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले ये जो पिक्चर मैंने लिया हुआ है ये हमारे पास पड़ा हुआ है बैकग्राउंड, एज अ बैकग्राउंड। ओके, इसके ऊपर। अच्छा, फोटोशॉप में जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम लेयर वाइज, ओके, आपने न्यू लेयर अगर लेना है तो इधर आके इस प्लस के ऊपर क्लिक कर ले सिंपली सा, तो आपके पास एक न्यू लेयर आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इसे हाइड कर लूँ तो ये मेरे पास वो वाला लेयर है। अच्छा, आपने जिस लेयर के ऊपर वर्क करना है तो आपने सिंपली उधर जाके क्लिक कर लेना होगा और उसके ऊपर वर्क करना होगा। अच्छा, अब अगर इस बैकग्राउंड वाले को मैं लेयर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? सिंपली आपने इस पर डबल क्लिक कर लेना है तो ये हमारे पास आ गया लेयर 0। ओके, तो ये हमारे पास फिर से लेयर हो गया और ये हमारा
लेयर 1 और ये लेयर 0 हो गया। तो इसी तरह आप कोई भी बैकग्राउंड को आप लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मैं कंट्रोल Z कर लूँ तो ये हमारे पास अंडो हो जाएगा, एक स्टेप बैक जाएगा। अब अगर इस लेयर को मैं डिलीट करना चाहूँ तो इधर आके मैं डिलीट लेयर कर सकता हूँ। ओके, तो ये इधर से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इधर मेरे पास है क्रिएट न्यू ग्रुप। अच्छा, अब अगर मैं कोई ग्रुप बनाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई फ्लेक्स वगैरह या कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना है और इस पर मैं ऐसा करूँ कि हमारा जो भी डिज़ाइन है उसमें जो टेक्स्ट वाला हो उसका अलग सा ग्रुप बना ले, जो लोग उसका हो उसका अलग सा ग्रुप बना ले। तो इस आपने सिंपली इधर आके क्रिएट अ ग्रुप और फिर इसी ग्रुप को ओपन करके इसी ग्रुप में लेयर्स ले लेने हैं। तो ये हमारे पास जो भी जितने भी लेयर आप लेना चाहें तो ये आपके पास इसी ग्रुप में आएगा। अब अगर इस ग्रुप को मैं डिलीट करना चाहूँ तो इधर से डिलीट ग्रुप एंड कंटेंट, ग्रुप ओनली आर कैंसिल। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ग्रुप डिलीट करना चाहता हूँ तो ओनली ग्रुप डिलीट होगा, बाकी लेयर जो है हमारे पास वो सेम वैसे ही रहेगा। कंट्रोल Z आके मैं डिलीट कर लेता हूँ ग्रुप एंड कंटेंट आल्सो। ओके, इसके अलावा अगर मेरे पास कोई लेयर है, इस इधर अगर बैकग्राउंड पे मैं देखूँ तो इधर मेरे पास एक लाक लगा हुआ है। सिंपली अगर मैं लेयर 1 पे क्लिक कर लूँगा तो इधर अगर मैं देखूँ तो लाक में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो ये है हमारा जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, एक ये एडिटिंग है, इमेज पिक्सल्स है, एक पोजीशन है, एक जो है ना उसकी नेस्टिंग वगैरह, लॉक ऑल, तो ये भी हमारे पास लॉक हो जाएगा। अनलॉक करना चाहते हैं आप तो इधर से आप अनलॉक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई लेयर, फॉर एग्जांपल ये हमारा बैकग्राउंड लेयर है, इस पर मैं डबल क्लिक करके लेयर में कन्वर्ट करूँ और इसकी ओपेसिटी को मैं मध्यम करना, इस पिक्चर को मैं मध्यम करना चाहता हूँ तो मैं इसे इजीली मध्यम या फिर उसकी ओपेसिटी 100 और उसको कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ उसकी ओपेसिटी को। ओके, तो सेम इसी तरह ये लेयर के बारे में कुछ बेसिक थिंग्स थे। इसके अलावा ये जो सारे चीज़ें हैं ये आगे हम जाके पढ़ेंगे। अच्छा, अब अगर मैं लेयर 0 पे देखूँ, कंट्रोल Z अगेन मैं इसको बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इधर आके फाइल, एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, सिंपली आपको मूव टूल समझाने के लिए। ओके, तो इधर आके मैं एक बैकग्राउंड में वाइट कलर ले लेता हूँ। अच्छा, ये जो कैट का पिक्चर है इस पे आके इससे मैं कुछ सिलेक्शन वगैरह ले लेता हूँ। अच्छा, टूल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा जो टूल है वो है मूव टूल। अच्छा, मूव टूल का मतलब ये है कि आप इसी तरह कोई भी पिक्चर या कोई भी चीज़ जो आपने सेलेक्ट की हो वो से आप मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बैकग्राउंड लेयर में ये इमेज पड़ा हुआ है, इसको मैं मूव करना चाहूँ, ओके, तो सिंपली इसको मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्शन लेना होगा या फिर इसे डबल क्लिक करके इसको लेयर में कन्वर्ट करना होगा। अब मैं मूव टूल के ज़रिए इसको इसी वाली लेयर पे लाके छोड़ दे देता हूँ। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें व्हीलर को ऑल्ट के साथ बैकवर्ड जो है ना करना होगा ताकि ये हमारे पास जूम आउट हो। तो जूम इन के लिए हम कंट्रोल प्लस यूज़ करेंगे एंड जूम आउट के लिए हम कंट्रोल माइनस यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर अगर हम ऊपर देखें तो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास उसकी सारी एजेस आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपने नहीं क्लिक करना तो आपने कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल T प्रेस कर लेना है और इधर से भी आप इसे जो है ना फिक्स कर सकते हैं अपने साइज़ के ऊपर। इधर ये मैं रिसाइज कर लेता हूँ और स्केल कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। आपने इधर टिक पे क्लिक कर लेना है और फिर अगेन आल्ट और व्हीलर को इनसाइड फोल्ड करके आपकी पिक्चर उसी साइज में एडजस्ट हो गई। अच्छा, अब अगर इधर आप देख ले तो ये हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर था, एक लेयर 0 पे आ गया। अब मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो मूव टूल का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। या अगर मेरे पास इधर कुछ पिक्चर्स वगैरह हो, लेट्स सपोज कंट्रोल Z पे मैं वही पिक्चर अगेन यहाँ पर लेके आऊँ और इसी पिक्चर को मैं इसमें मूव करना चाहूँ तो मैं मूव कर सकता हूँ। और इसके अलावा इस मूव टूल का अगर इस मूव टूल पे मैं क्लिक करूँ तो इधर इसके हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज आएगी। प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है और इधर फॉर एग्जांपल मैं कोई और पिक्चर वगैरह लेके आऊँ, लेट्स सपोज फाइल ओपन, कोई और भी पिक्चर में ओपन करना चाहूँ और वो वाला पिक्चर मैं सिंपली ड्रैग कर लेता हूँ इसके ऊपर, इसे इधर छोड़ लेता हूँ और इसको भी एडजस्ट कंट्रोल T की मदद से एडजस्ट कर लूँ। ओके,
और व्हील के साथ ओके ये हो गए। तो अब ये मेरे पास दो पिक्चर्स आ गए, एक ये वाला दूसरा ये वाला। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 2 लेयर्स है डिफरेंट, एक बैकग्राउंड लेयर है और एक लेयर 1 एंड लेयर 0 है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो इधर हमारे पास है ऑटो सेलेक्ट लेयर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाली लेयर को इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला लेयर सेलेक्ट होगा, और अगर इस वाले पे क्लिक करूँगा तो ये वाला लेयर सेलेक्ट होगा। ये क्यों? क्योंकि इधर हमने टिक लगाया हुआ है ऑटो सेलेक्शन पे। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो इसको जब मैं जिस भी लेयर पे मैं हूँगा, अगर ये मैं इस वाले बिल्ली पे क्लिक करूँगा या इस वाली लेयर पे क्लिक करूँगा तो ये वाला सेलेक्ट नहीं होगा, बल्कि जिस लेयर पे मैं हूँगा वो सेलेक्ट होगा। और इसको सेलेक्ट करने के लिए अपने अगेन उसी लेयर पे जाना होगा और इसको इधर से सेलेक्ट करना होगा। अच्छा, तो इधर आपने हमेशा ऑटो सेलेक्ट का जो है ना ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और लेयर ओके। इसके अलावा ताकि हम इजीली इस पर वर्क कर सके, जो भी लेयर हम अगर आपने कोई लेयर में एडिटिंग नहीं करनी, उसको चेंज नहीं करना, तो आपने सिंपली इधर आके इसकी सारी पोजीशन शेप वगैरह वो लैक कर लेनी है, तो फिर वो मूव नहीं होगा। इसके बदले जो बाकी वाले हैं वो मूव होगा। ओके, इसके बाद शो ट्रांसफॉर्म है। शो ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि अगर आप चाहे तो इसकी एजेस को वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये स्केल कर लेना हो, इसको रोटेट कर लेना हो ओके, तो आप इजीली इसकी मदद से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जितना भी रोटेट वगैरह करना हो तो इधर आके फिर टिक पे क्लिक करेंगे तो ये इसका मूव टूल का कमाल है। तो मूव टूल का सिंपल यूज ये है कि इसका एक वर्क ये है कि हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि हम किसी भी चीज़ को स्केल कर सकते हैं। और तीसरा इसका फंक्शन ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। और चौथा जो है इसका फंक्शन ये है कि हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा इस मूव टूल या सिलेक्शन टूल या पिक टूल आप कह सकते हैं, ये इस सब का कंबाइंड फंक्शन है ओके। तो इसके अलावा ये हमारे पास इसके सारे फंक्शन है। ये वाले जो है ना, ये हम शेप्स में देखेंगे, ये अलाइनमेंट, डिफरेंस और मॉडल्स वगैरह। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड का मतलब ये है कि हम अगर एक से ज़्यादा पेजेस या एक से ज़्यादा वर्क करना चाहे, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टूडेंट कार्ड बनाना चाहूँ तो एक इसके दो साइड होते हैं, एक फ्रंट साइड होता है और दूसरा उसका बैक साइड होता है। तो अगर मैं फ्रंट साइड के लिए एक पेज लूँगा तो सेकंड जो हमारा होगा तो उसके लिए हम बैकग्राउंड के लिए हम एक दूसरा पेज लेंगे, तो उसको हम आर्टबोर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टबोर्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो सेम इसी तरह आके इधर से मैं डिज़ाइन कर ले, ये मेरे पास एक दूसरा आर्टबोर्ड आ गया ओके। इसकी स्केल हम इधर से कर सकते हैं। प्लस के ऊपर आप फॉर एग्जांपल मुझे इस साइड पे ले लेना है या इस साइड पे ले लेना है, जैसे सपोज कंट्रोल माइनस पे मैं जूम आउट कर लूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास 4 आर्टबोर्ड आ गए ओके। इधर ही प्लस कर लेता हूँ तो ये एक इधर हमारे पास आ गया ओके। तो ये 4 हमारे पास आर्टबोर्ड आ गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रंट साइड डिज़ाइन करना हो, इस पर मुझे बैक साइड डिज़ाइन करना हो, तो ये दोनों हमारे पास एक ही फाइल में आएगा, बजाय इसके कि आप 1, 2 या 3 जो है ना डिफरेंट फाइल ले लें। अच्छा, अब ये वाला आर्टबोर्ड अगर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, ये वाला ऑप्शन, तो आर्टबोर्ड में मैं देख लूँ तो इधर आप साइज़ भी ले सकते हैं, आपने जितना साइज़ लेना है। इसके अलावा आपने वेट हाइट को भी इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड को, लेट सपोज मैं ब्लैक बैकग्राउंड ले लूँ और इधर आके मैं डिज़ाइन कर लेना चाहता हूँ ब्लैक वाला, तो ये मेरे पास ब्लैक वाला आ गया ओके। ये इसके अलावा इसकी ये जो रोटेशन है आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं प्लस के ऊपर, और इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। सो आई होप ये हमारे पास काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।